हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर एंड हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया था आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कंप्लीट किया था। एंड इसके बाद फाइनली आता है आपका फैट्स का कैसे डाइजेशन होता है। ओके, अब फैट को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। फैट्स के जो एंजाइम्स है, अगर हम बात करें, देखो ऑपोजिट थिंग्स हैं। फैट्स आपका वाटर में डिज़ोल्व नहीं है ना, ये सब आपको पता है। एंड जो इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होंगे, उनका नेचर कैसा होना चाहिए। उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस वन, स्ट्रैप्सिन इज द वाटर सॉल्युबल और नॉट। चलिए बताइए बेटा आप लोग, स्ट्रैप्सिन इज अ वाटर सॉल्युबल और नॉट। नो, दिस वन, ओके, दिस स्ट्रैप्सिन इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को ही हम स्ट्रैप्सिन कहते हैं। इस नाम से भी एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। ओके, फैट डाइजेस्टेड एंजाइम, दिस वन इज कॉल्ड स्ट्रैप्सिन। अब ये स्ट्रैप्सिन जो है, दिस वन इज अ वाटर सॉल्युबल होते हैं। यस, वाटर सॉल्युबल, ये याद रखना। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। दीज आर फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पहले फैट्स को स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होता है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस जो होती है वो आपकी बाइल के थ्रू होती है। ओके, बाइल जो कॉमन बाइल डक्ट है उससे बाइल आता है, एंड पैनक्रियास से आपका आता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस, जो कि ड्यूडेनम में जाके ओपन होते हैं। ड्यूडेनम इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो अब ये प्रोसेस कैसे कैसे होती है वो देखते हैं। दिस वन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। फर्स्ट वन, इमल्सिफिकेशन। ओके, जो फैट्स ग्लोब्यूल्स है, फैट इज़ द फॉर्म ऑफ अ ट्राइग्लिसरॉल फॉर्म। ट्राइग्लिसरॉल फॉर्म ये जो है आपकी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, दिस वन इज अ फैट्स। ओके, अब इसको हमें मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करना है एक्चुअली, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म जो है, सबसे पहले इसका इमल्सिफिकेशन होगा। इमल्सिफिकेशन इज़ द काइंड ऑफ लार्जेस्ट, आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं उसको स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना। ओके, इमल्सिफाइंग करना, ताकि उसका सरफेस एरिया एनहेंस हो सके, छोटे फॉर्म आपके फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, इमल्सिफाई करना, ताकि वो इजीली उस पर जो अदर एंजाइम्स हैं वो अपना एक्शन कर सके। इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस, ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैट्स को इमल्सिफाई करने की प्रोसेस बाइल करता है। ओके, अब ये प्रोसेस आपको पता है एक्चुअली हो कहाँ रही है। ये प्रोसेस पूरी हमारी इंटेस्टाइन में हो रही है ना। बट आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट कहाँ से आया, बाइल कहाँ से आया। आपका बाइल कॉमन बाइल डक्ट से, गॉल ब्लैडर से आ रहा है ये। ओके, कॉमन बाइल डक्ट विच वन ओपन इनटू द ड्यूडेनम पार्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये बाइल जो है आपका क्या कर दिया, इसने इमल्सिफाइड कर दिया फैट को। दैट वन इज कन्वर्टेड इनटू अ इमल्सिफाइड फैट्स। अब ये जो फैट है जो इमल्सिफाइड हो गया है आपका, दिस वन, अब इसमें रिएक्शंस होंगी आपकी। पैनक्रियाटिक लाइपेज इज द प्रिंसिपल एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट डाइजेशन। याद रखना, पैनक्रियाटिक lipase. Okay, pancreatic lipase is the principal enzyme for the digestion of a fat which is present in a pancreatic juice. अब ये जो emulsified fat है आपका, emulsified fats, this one in the presence of a pancreatic lipase. Okay, this one pancreatic
लाइपेज क्या करेगा ये इसको, दिस वन इज अ फॉर्म ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड है ना, इज कन्वर्ट इनटू अ फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड फॉर्म। ओके, अब हमें मिल जाता है, फाइनली हमें चाहिए क्या, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म चाहिए। ओके, फैटी एसिड मिल गया हमें एंड डाइग्लिसराइड मिल गया। ओके, अब डाइग्लिसराइड को कन्वर्ट करना होगा। फर्दर ये डाइग्लिसराइड से फिर ये पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज और ये डाइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देता है इन अ मोनोफॉर्म। दैट वन क्या बन गया, क्या मिल गया हमें, फैटी एसिड्स प्लस दिस वन इज अ मोनोग्लिसराइड। ओके, अब ये मोनोग्लिसराइड भी हमें कन्वर्ट करना है ग्लिसरॉल में, तो मोनोग्लिसराइड पे भी आपका ये पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा। ओके, एंड आपको फाइनली मिल जाएगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स। ओके, तो ये प्रोसेस जहाँ तक भी हम देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि पैनक्रियाटिक लाइपेज इसमें मेजरली इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, तो ये होगी आपकी डाइजेशन ऑफ फैट्स की फिनोमिना। एंड इसके बाद आते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि न्यूक्लिक एसिड यहाँ कैसे इन्वॉल्व है, जो हम फूड खा रहे हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आ रहा है। ओके, तो याद रखेंगे ईच एंड एवरी सेल्स हैव अ न्यूक्लिक एसिड एट द योर न्यूक्लियस। तो जो भी कंटेंट हम खा रहे हैं फूड पार्टिकल्स द काइंड ऑफ सेल्स। ओके, चाहे वो आपका फ्रूट पार्टिकल्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स, दिस वन हैव मेड बाय अ सेल कंटेनिंग सब्सटेंस। ओके, तो सेलुलर फॉर्म में है आपके जो कंटेंट्स, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होगा, प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन आपके कैसे होता है ये देखते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। दिस वन इज अ डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे हो रहा है, दिस वन इस इसके लिए सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबल है इंटेस्टाइनल जूस। उससे पहले इसका डाइजेशन नहीं होगा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद सकस एंटेरिकस में जो प्रेजेंट आपके एंजाइम्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, न्यूक्लियस, दिस वन इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस एंजाइम एंड राइबोज न्यूक्लियस एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ प्रेजेंट है आपके, दिस वन इज इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, कि ये फिनोमिना आपकी कहाँ हो रही है, इन द इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन में हो रही है ये फिनोमिना, और इंटेस्टाइनल जूस में आपके प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, इसको हम बोलते हैं DNAs and this one is called RNAs. Okay, DNAs and RNAs, this one kind कैसे कैसे एक्ट करते हैं देखते हैं। DNA को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा होगा, DNAs होगा। ओके, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड एक एसिड है आपका, न्यूक्लिक एसिड जो है, दिस वन इज आर DNAs। जब एक्ट करता है DNA पे, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता है DNA इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर, पहले न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियोसाइड आपका क्या है, दिस वन इज अ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं।
जब इसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है तब आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो वो आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए हैं आपके। एंड आरएनए वाले कंटेंट से आपके कंटेनिंग सब्सटेंस आपके राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बना देंगे। आरएनए आपका आरएनएज की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अब ये टाइड्स बना है, हमें साइड्स बनाना है, देन डिवाइड करना है। ओके, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आपको पता है, दिस वन इज अ 3 कंपोनेंट से मिलके बने हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, अब ये न्यूक्लियोटाइडेज जो हैं, दिस वन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो कि एंटेरिका सर्कस में प्रेजेंट है, दिस वन is responsible for the conversion of nucleotides to nucleosides। ओके, अब आपका कन्वर्जन हो जाएगा हेयर न्यूक्लियोसाइड्स प्लस आपका फॉस्फेट आयंस। ओके, फॉस्फेट आयंस मिल गया। एंड अभी न्यूक्लियोसाइड का भी कन्वर्जन हमें करना है। न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं आपके, दिस वन कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। ओके, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में दिस वन कन्वर्टेड इनटू अ नाइट्रोजनस आपका बेस मिल जाएगा यहाँ पे आपको, और पेंटोज शुगर जिससे मिलके बना है आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। फॉस्फेट पहले ही अलग हो गया था। ओके, तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपके इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं, है ना। एंड अगर हम बात करें, दिस वन इज योर प्रोसेस ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड का, यहाँ पे कंप्लीटाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पुट कर रही हूँ। व्हाट इज़ द क्वेश्चन आपको नोट करना है, व्हाट इज़ काइम क्या होता है, काइल क्या होता है ये बताना है। व्हाट इज़ द काइल प्रोसेस। ओके, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ, इट्स रिलेटेड विद द फैट्स के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। ओके, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। येलो लैक्टिल्स, इसमें द लार्जेस्ट लिम्फेटिक बता चुकी हूँ मैं आपको, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है जो आपकी विलाइज में प्रेजेंट होती है। किस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट इज अ काइल। क्लियर, नेक्स्ट अब ओके, थैंक यू।